बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। आज हम दो एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला तो हम एक छोटी सी सिचुएशन को बोलेंगे इंग्लिश में नेचुरली, जिसमें 5-7 सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे और सारे सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखेंगे। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली टेक 10 or 15 minutes, बट स्टे कनेक्टेड। और उसके बाद में हम दूसरा उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हम बार्गेनिंग के टाइम पे कुछ चीज़ परचेज करते समय इस्तेमाल करते हैं, और उनको लिटरली अगर हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से तो कितना रूट साउंड करते हैं वो सेंटेंसेस, तो उनको पोलाइटली और नेचुरली बोलना सीखेंगे, जिससे कि आप दुकानदार को या कहीं भी मॉल में किसी को कन्विंस कर पाएं एंड यू विल बी एबल टू गेट मोर डिस्काउंट। ऑलराइट, तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। तो पेशेंस आपको थोड़े से रखने हैं और प्रैक्टिस का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी, जिससे कि आपको याद होते चले जाएंगे और बोलते समय आपको याद आने लगेंगे। हालांकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। एक चीज़ और है, आप हमारी फ्री में लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना आपको नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। वहां पर जब कम्युनिटी में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड ऑल सेशंस आर फ्री। ऑलराइट, तो हालांकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, अगर बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, हालांकि के लिए हम यहाँ पर ऑल दो इस्तेमाल कर लेंगे। ऑल दो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज लेकिन मेरे पूर्वज यूपी से हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, पूर्वज को वैसे एंसेस्टर्स कहते हैं, बट माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम यूपी। बेसिक सेंटेंसेज हैं, अब आने वाले जो सेंटेंस हैं वो एडवांस लेवल के होंगे स्ट्रक्चर्स। बट माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम यूपी। अब कंडीशन आपको पता चल गई है, मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली में लेकिन पूर्वज मेरे यूपी से हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? द प्रॉब्लम इज दैट जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, व्हेन समवन आस्क्स मी, व्हेन समवन आस्क्स मी, समवन है यानी एक बंदा, सिंगल की बात हो रही है तो एस लगा दिया है हमने। व्हेन समवन आस्क्स मी वेयर आई एम फ्रॉम, मैं कहाँ से हूँ, व्हेन समवन आस्क्स मी वेयर आई एम फ्रॉम, तो क्या दिक्कत आती है? मेरा दिमाग उलझन में पड़ जाता है कि कहाँ से बताऊं, यूपी से बताऊं या दिल्ली से बताऊं, क्योंकि दोनों ही जगह से परमानेंटली कनेक्टेड हूं मैं। तो मेरा दिमाग उलझन में पड़ जाता है कि कहाँ से बताऊं। माई माइंड गेट्स टेंगल्ड अबाउट, माई माइंड गेट्स टेंगल्ड की जगह आप इतना भी कह सकते हैं माई माइंड गेट्स कंफ्यूज्ड, या फिर आई गेट कंफ्यूज्ड भी कह सकते हैं, आई गेट टेंगल्ड भी कह सकते हैं। आई गेट टेंगल्ड अबाउट विच प्लेस टू मेंशन, या फिर आई गेट कंफ्यूज्ड अबाउट विच प्लेस टू मेंशन। मेंशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से रिपीट कर लेना है। सुनने में ये लग सकता है कि हाँ भाई मुझे तो समझ आ गया, क्योंकि ग्रामर आपको आती है, लेकिन बोलते समय ये स्ट्रक्चर याद नहीं आता है। तो इस स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका बस यही है कि आप इसको रिपीट कर लो, रट लो। रट्टा मारने का मतलब बिना समझे नहीं, वो 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप समझ भी आ जाएगा स्ट्रक्चर की कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म कर रहे हैं। हाँ, माई माइंड गेट कंफ्यूज्ड अबाउट विच प्लेस टू मेंशन, कहाँ से बताऊं या कौन सा प्लेस मेंशन करूं। मैं दिल्ली में बहुत रह लिया, अब सोच रहा हूँ कि यूपी में शिफ्ट हो जाऊं। मैं दिल्ली में बहुत रह लिया, अब सोच रहा हूँ कि यूपी में शिफ्ट हो जाऊं। आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन दिल्ली, आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत रह लिया। अब देखिए लॉन्ग का इस्तेमाल करके टाइम पे एम्फेसाइज कर दिया हमने। आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन दिल्ली, नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव टू यूपी परमानेंटली। आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन दिल्ली, नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव टू यूपी परमानेंटली। अब मैं यूपी में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ या फिर मूव करने का सोच रहा हूँ। इंग्लिश में एक्चुअली में मूव का मतलब ही यूज कर लेते हैं वहां पर शिफ्टिंग के लिए, कोई एड्रेस बदलने के लिए। नाउ लेकिन हालात यहाँ भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, हालात यहाँ भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। दूसरा, पूरा सेशन देखने के बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपके लेवल का था नहीं था, इसमें से कुछ समझ आया या नहीं आया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको शेयर करने लायक लगे तो छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ लेकिन हालात यहाँ भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट द सिचुएशन हियर इज़ नॉट टू गुड ईदर। ईदर को आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो बेसिक भी आप कह सकते हैं, बट द सिचुएशन हियर ऑल्सो, सिचुएशन हियर ऑल्सो इज नॉट टू गुड, राइट। यहाँ भी अच्छे नहीं है, बट द सिचुएशन हियर ऑल्सो इज नॉट टू गुड, या फिर बट द सिचुएशन हियर इज नॉट टू गुड ईदर, यहाँ भी अच्छी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वही ट्रैफिक वही भीड़ देखने को मिलती है। द सिचुएशन हियर ऑल्सो इज नॉट टू गुड, वही ट्रैफिक वही भीड़ देखने को मिलती है। कैसी वाली? जो दिल्ली में है, वही ट्रैफिक और वही भीड़ देखने को मिलती है। सेम ट्रैफिक एंड सेम क्राउड कैन बी सीन हियर, देखने को मिलती है कि कोई ट्रांसलेशन में ढूंढने निकलूंगा तो थोड़ा सा इस आदत को छोड़ना है, हिंदी को समझ लेना है कि हम बोल के आ रहे हैं।
फीलिंग क्या है कि वही वही सब देखना देखना पड़ता है, मिल जाता है, देखा जा सकता है। सेम ट्रैफिक एंड सेम क्राउड कैन बी सीन हियर, द सिचुएशन इज नॉट टू गुड हियर ईदर, यहाँ भी अच्छे हालात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि गांव के लोग अब शहर की तरफ आ रहे हैं। भीड़ क्यों बढ़ गई है? व्हाई द सिटीज आर गेटिंग क्राउडेड नाउ? बिकॉज पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिटीज। व्हाई द सिटीज आर गेटिंग क्राउडेड नाउ? बिकॉज पीपल फ्रॉम द विलेजेस, लोग गांव से, पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई द सिटीज आर गेटिंग मोर क्राउडेड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब बार्गेनिंग की थोड़ी सी बात करते हैं कि लैपटॉप बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। देखिए 3 सेंटेंसेज हैं, तीनों सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन तीनों में क्या फीलिंग है इन चीजों को समझना है। ये लैपटॉप बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये बिल्कुल सेंटेंस है, इसमें 2 अलग अलग सेंटेंस है, न्यूट्रल रहे, कोई भावना नहीं है। दिस लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव अलग है, और आई कांट बाय इट, मैं इसे नहीं खरीद सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक था। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भाव भरना है अगले सेंटेंस में, ये लैपटॉप इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता, यानी अब मैं कैपेसिटी बता रहा हूं अपनी, ये लैपटॉप इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता, इसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं उसकी कीमत पर और अपनी कैपेसिटी पर, कनेक्ट कर रहा हूं मैं दोनों चीजों को ना। दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव, सो यानी उसकी कीमत पे एम्फेसाइज करा मैंने, दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कांट बाय इट, कनेक्ट करने के लिए है कि इतना महंगा है कि मैं नहीं खरीद सकता, दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कांट बाय इट। ठीक है, तीसरे सेंटेंस है, अगर इसी के सेंटेंस के आधार पर अगर हमें एक और सेंटेंस बनाना पड़े, जैसे कि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भी मैं 2 चीजों पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अपनी कैपेसिटी पर भी और गर्मी पर भी। इट इज सो हॉट हियर दैट आई कैन नॉट बेयर इट, इट इज सो हॉट हियर दैट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, दोनों में से कुछ भी आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट। एक तीसरी और कंडीशन आती है जिसमें हम कंपेयर करते हैं प्राइस को, इतना और उतना। ये लैपटॉप इतना महंगा है जितना कि तुम्हारा, ये लैपटॉप इतना महंगा है जितना कि तुम्हारा, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। द लैपटॉप, हाँ ये की जगह माई लगा दिया, माई लैपटॉप इज एज एक्सपेंसिव एज योर्स, दोनों में कंपैरिजन कर दिया, इतना महंगा मेरा भी जितना तुम्हारा, माई लैपटॉप इज एज एक्सपेंसिव एज योर्स, इतना महंगा जितना तुम्हारा। राइट, तो तीनों स्ट्रक्चर्स को कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों भावनाओं को कैसे बोलना है। ओके, नाउ मुझे मोल भाव करना नहीं आता, मुझे मोल भाव करना नहीं आता। इसमें देखिए हम अगर ये कह देते हैं आई डोंट नो हाउ टू बार्गेन, चलता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी हियर। ठीक है, इसको नेचुरली जो बोला जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग। जैसे हम दुकान पे खड़े हैं तो हम वहां पर स्किल की बात नहीं कर रहे होते, हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे नहीं आता ये सब, ये मैं नहीं कन्विंस कर पाता हूँ दुकानदार को। आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग, यानी कि मैं बार्गेनिंग करना नहीं जानता हूँ, ये काबिलियत नहीं है मेरे अंदर कि मैं सस्ता ले जाऊँ सामान आपसे। आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग। राइट, नाउ सही पैसे लगा लो, सही पैसे लगा लो। अगर हमें उससे सही पैसे लगाने को कहना है तो उसकी इसको कहने का तरीका है कि कैन यू गिव मी अ गुड प्राइस। मान के चलिए हम अपनी तरफ से पैसे नहीं बता रहे हैं कि 200 का लगा लो या 500 का लगा लो, उसी के ऊपर छोड़ा हमने कि सही से रेट बताओ, तो कैन यू गिव मी अ गुड प्राइस, ये बोलने का उसमें नेचुरली थोड़ा सा तरीका हो जाता है। कैन यू गिव मी अ गुड प्राइस या फिर कैन यू गिव मी अ फेयर प्राइस, सही पैसे लगा लोगे। अब अगर इसी के बाद अगर एक और सेंटेंस आप इसमें जोड़ सकते हैं कि मान के चलिए आपको कहना है कि 200 रुपये दे दूं तो चल जाएगा, इसी भाव में कहना है। हम दुकानदार पे ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 200 में दोगे क्या, ऐसा नहीं कहते ना, 200 दे दूं तो चल जाएगा। तो इज इट कूल इफ आई पे यू 200 रुपीज, इज इट गुड, या फिर इज इट कूल इफ आई पे यू 200 रुपीज। तो थोड़ा सा पोलाइटनेस आ जाती है, सामने वाले को भी लगता है कि यू आर टॉकिंग कैजुअली, व्हाट द पॉइंट। हालांकि लिटरल ट्रांसलेशन से भी काम चल जाता है, लेकिन बीइंग नेचुरल इज गुड। तो ये सेशन आपको कम से कम 2 बार देखना है। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कुछ इससे आपको सीखने को मिला, यूजफुल था या नहीं था, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं। आपको पसंद नहीं आएगा सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। लाइव क्लासेस में जरूर आना, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय नंबर ड्यूरिंग द सेशन, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। रोजाना शाम को क्लास होती है बिल्कुल फ्री में। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।